कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही 2 गिलास निहार मुंह पानी पिए, कुछ कहते हैं सुबह निहार मुंह पानी नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपने सवाल किया, दूसरा बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि डिहाइड्रेशन इतना बड़ा मसला है। आपका चेहरा खराब, आपके पट्ठों की तकलीफ, आपके गुर्दे खराब, आपका मैदा खराब, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आ जाएंगी। कुछ ग़िज़ाएं बीमारियों की वजह बनती हैं और कुछ ग़िज़ाएं आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। जिंदा रहना ऐसा खाना है, किसी दी फोदगी हो गई उत्थे भी जाके उन लोग की खांदे ही ने। तो मैं कुछ आपको खाने ऐसे बताऊंगी जो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो आपकी इन चीजों को कम करती हैं और डिप्रेशन को कम। हाँ, डिप्रेशन के मरीज सोच के खाएं। 3 चीजें उन्होंने याद रखनी है। कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाने के साथ, वो कहते हैं कि ये जी शुगर फ्री है, तो ये ठीक है? सबसे ज्यादा गलत चीजें 2 हैं जो मैं इधर मेंशन करूंगी। मैं कहती हूँ शुगर हो जाना इतना मसला नहीं है जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना मसला है। रेजिस्ट जब तक करती रहेगी वो आपके हार्मोन्स डैमेज करेगी, ऑर्गन्स डैमेज करेगी, आपके जिस्म में और बहुत मसाइल का बाइस बनेगी। पानी है, इसकी कितनी मकदार बंदे को पीनी चाहिए और कितना जरूरी है इंसान की एक सेहतमंद जिस्म के लिए? एक स्कूल ऑफ थॉट ये था रात सुबह के दिन का आगाज पानी से करें, एक स्कूल ऑफ थॉट ये था जी। अच्छा, इधर डॉक्टर वर्दा सिकंदर आपको एक डिफरेंट चीज बताएंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ये ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप एप्पल लेते रहेंगे तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट पास भी नहीं आना पड़ेगा। तो शुगर रिवर्स होगी तो शुगर वाले भी एप्पल खाएं सुबह। आप ऑलरेडी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं और साथ आप ऐसे खाने खा रहे हैं तो ये आपके डिप्रेशन को बढ़ाएंगी। हल्दी वाला पानी, आज दुनिया की जितनी लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं वो गोल्डन मिल्क या गोल्डन वाटर पे हो रही हैं। गोल्डन मिल्क में क्या ऐसी खास बात है और क्या फायदा है इसके? हर बंदा कॉन्शियस है कि मेरा लाइफस्टाइल ठीक हो, मेरा वेट कम हो और मैं बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट लगूं। जो इन्फ्लेमेटरी वो वेट है वो क्या होता है? खबरदार, दुम्बा खाने वाले होशियार। होशियार, बिल्कुल उन्हें होशियार होना होगा। मलाई बुरी चीज है? हाँ जी, मलाई बिल्कुल बुरी चीज है। मलाई से मक्खन बनता है, मक्खन से देसी घी बनता है, देसी घी आप कहती हैं खाएं। और मलाई खाना ऐसा भी होता है जो आपकी नींद उड़ा देता है। आप कहते हैं ये खा लिया, आप रात को नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो गया। वो कौन कौन से खाने जो है बारबेक्यू कोयलों पे बना हुआ खा लें? ऐसी खुराक भी हैं जिनकी वजह से बॉडी हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल, आजकल हर 8 में से 5 खवातीन ऐसी हैं जो PCOS का शिकार, हार्मोनल, इवन मेल्स में बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम्स अब देखी जा रही हैं। कुछ डाइटिशियंस कहते हैं चिकन और दूध हार्मोनल बीमारियों का बहुत बड़ा बाइस है। अच्छा, अब जो रिसर्च है वो ये कहती है कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें इंजेक्शन लगे या नहीं लगे? अब चिकन तो वही है जो हमें मिल रहा है, वो शेड से आ रहा है, तो वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करती हैं कि देसी घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन से ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान की जिंदगी में जितनी अहमियत ग़िज़ा की है उतनी ही बीमारियों की है। ग़िज़ा से बहुत सारी बीमारियां, अगर आप गलत ग़िज़ा खाते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। एक स्टडी कहती है कि इंसान की सारी बीमारियों का ताल्लुक उसके मैदे से। तो आपने खुराक कैसी खानी है, किस तरह खानी है, ये ना मुझे पता होता है ना आपको पता। हम तजर्बात से सीखते हैं, लेकिन कुछ माहिर ग़िज़ाइयात होते हैं जो हमें रिकमेंड करते हैं कि इस ग़िज़ा को, क्योंकि उन्होंने स्टडी की होती है कि ये ग़िज़ा खानी चाहिए, इसके ये फ़ायदा, ये नुकसानात है। तो आज बड़ी फेमस माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ग़िज़ा के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, ये ग़िज़ाइयत की अहमियत ग़िज़ा की हमारी ज़िंदगी में वाकई इतनी है कि हम कुछ खाते हैं और वो हमें लगता है, कहते हैं ना पंजाबी में, तुसी ग़िज़ा खादी है लगदी है ते नहीं लगदी, और इस ग़िज़ा से कुछ ग़िज़ाएं बीमारियों की वजह बनती हैं और कुछ ग़िज़ाएं आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस पे थोड़ा सा बताइएगा, फिर मैं अगला सवाल आपकी स्टडी के हवाले से करूँगा कि कहाँ से पढ़ी और क्या क्या कुछ किया। अच्छा, देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया ना, इसके अंदर प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स
और इन तमाम चीजों से मिलके हमारा जिस्म बना हुआ है। अब होता ये है कि दुनिया की कोई बीमारी है, अगर उसका बेसिक रूट कॉज हम देखें तो वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुराक है। मैं आपको आम मिसाल देती हूँ, एक बंदा है उसको शुगर हो गई है, अगर उसकी शुगर की वजह का पहला जो वजह होगी वो यही होगी उसका लाइफस्टाइल खराब होगा, कार्ब ज्यादा लेता होगा। अगर दिल की बीमारियों की बात करें तो उसकी पहली वजह यही है कि वो फैट्स ज्यादा इस्तेमाल करता होगा। किसी को थायराइड का मसला हो गया है, एक सादा नमक है वही ज्यादा लेगा। गुर्दे का मसला है, पानी ज्यादा ले रहा होगा। बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बायोटिन की कमी होगी। अगर उसके सांस के मसले आ रहे हैं, आयरन की कमी होगी। तो हमारी जितनी बीमारियां हैं उनका डायरेक्ट रद्द-ए-अमल हमारी खुराक से है। और अगर हमारी खुराक नहीं ठीक होती तो ऐसा ही होता है कि वो खुराक जब आपके जिस्म में पूरी नहीं जानी तो कल को एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो इसलिए हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज की बॉडी कॉम्पोजिशन किसी ना किसी न्यूट्रिएंट से बनी गई है। तो इसलिए क्या होता है कि जी हमारा जी ये नाखून खराब हुआ है, हमारे बाल गिरे हैं, डॉक्टर फौरन कहेगा जी आप जिंक स्टार्ट कर लें, आप बायोटिन स्टार्ट कर रहे हैं, चेहरा ढल रहा है, कोलाजन शुरू कर लें। क्योंकि डायरेक्ट जो हमारी जिस्म है उसका बीमारियों का, हमारी सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक ही हमारी खुराक से है। और जो हम खाते हैं वही हम नजर आते हैं और वही हम बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि आपने माहिर ग़िज़ा बनना है? आपका ताल्लुक एक पंजाबी फैमिली से है और पंजाबी बैकग्राउंड से और पंजाब से है, तो वो तो बहुत खाते हैं। तो आपको किस तरह आपने कहा कि मैंने यही पढ़ना है और फिर मैंने खुराक कम खानी है, ऐसा भी हुआ? असल जी गल है वे कि मैनू पता सी मैं पंजाबी फैमिली होता तो ऐसा खाना ही खाना है, असा सुबह दोपहर शजाम खाना ही खाना है। तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ ऐसा पढ़िया जाए जिस तो असी ठीक खाइए, तो कम अज कम अगर असी खा रहे हैं उहदे चो असी वो ऑप्शंस खाइए ਜਿਹੜੀਆਂ ठीक ने। अच्छा मैंने लगता है कि मैं बाय सेल्फ भी बड़ी फूडी हाँ, मैंने खाना पसंद भी बहुत है। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ साड़ी खुराक है। तो तां करके मैं सोचा कि क्यों ना ऐसी फील्ड, पर जदों मैं इस फील्ड च आई मैं वेख्या दिस इज अ मिरेकल फील्ड। लिटरली साडा खाना किस तरह साड़ी जिंदगी बदलदा है, सान खुश रखदा है। ते ईवन सब तो ज़्यादा जिहड़ी चीज़ मैं अपने हाउस जॉब वाले टाइम च रियलाइज़ की थी कि असी जांदे हुंदे सी हाउस जॉब च क्रिटिकल यूनिट्स च, उत्थे जदों बंदे दे आखिरी साह चल रहे हुंदे सी ना, तो डॉक्टर फटाफट कहंदे सी न्यूट्रिशनिस्ट नूं बुला दिओ, इन्हां नूं एनजी लगी है, पैग लग्या, कोई भी पाइप लग्या, हुण इन्हां दे जिहड़ा थोड़े साह ने ना इन्हां दी खुराक ते डिपेंड करदे ने। ते तुसी देखो एक बच्चा जब पैदा होता है उसके मरने तक उसकी हर चीज उसकी खुराक पे डिपेंड करती है। तो इसलिए मैं बड़े पैशनेट होकर ये फील्ड ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी न्यूट्रिशनिस्ट। मुझे बहुत फख्र है इस चीज़ पे और मैं बड़ा अपनी फील्ड में इंजॉय करती हूँ। और आज जब मैं मुख्तलिफ इदारों में, अब जैसे पंजाब पुलिस है, एयरफोर्स है, इन इदारों के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ, उधर जाके मैं वेलनेस सेशंस देती हूँ, हेल्थ इंटरवेंशन प्लान्स देती हूँ। क्योंकि अब हमने देखा कि हर इदारे में हमारी जिंदगी में अगर सेहत नहीं है, हम ठीक खा नहीं रहे, तो हम उधर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज हमारे माशरे में बहुत ज्यादा, एक शायद पहले वक्तों में तो हमें अंदाजा नहीं था, एक लफ्ज बहुत ज्यादा बोला जाता है कि जी ये हाइपरटेंशन का मरीज है, ये इसको टेंशन बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। तो क्या कोई ऐसी खुराक भी होती है जिससे डिप्रेशन या टेंशन होती है, या और वो कोई ऐसी गुज़ा भी है जिससे ये खत्म होती है? बिल्कुल जी, देखिए अगर हम हाइपरटेंशन की और टेंशन बात करें तो इसकी मेजर दो वजूहात होती हैं। सबसे पहले आपके पट्ठों का कमजोर हो जाना। जितने आपके पट्टे कमजोर होंगे, आपके पट्टों की स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, आपके पट्टों के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद नहीं होंगे, उतना ज्यादा आप थकेंगे, उतना ज्यादा आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इकट्ठा होगा। तो एक तो ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब आप हर टाइम टेंशन में रहते हैं, आपको टेंशन है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, आपसे कुछ नहीं होगा, आपके न्यूरॉन्स बॉडी एक्टिवली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, थोड़ी देर आपकी एनर्जी रहेगी, उसके बाद फिर एनर्जी खराब हो जाएगी। तो हमारा डायरेक्ट डिप्रेशन का मरीज जो है उसमें मसला ये आ रहा होता है, वो हमारे पास दो रिस्पॉन्सेस से आता है, या वो बहुत खा रहा है या भूख मर गई है।
ठीक। तो इसलिए अपनी हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनमें बहुत अहम हो जाती है हमारी खुराक। तो अब मैं कुछ आपको खाने ऐसे बताऊंगी जो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो आपकी इन चीजों को कम करती हैं और डिप्रेशन को कम। हाँ, डिप्रेशन को कम करती है, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपके डिप्रेशन को बढ़ाते हैं आपके जिस्म के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वो चीजें जो आपके डिप्रेशन को रिड्यूस करती हैं, उसमें हमारे पास खास तौर पे आ जाती हैं सब्ज पत्ते वाली सब्जियां। सब्ज पत्ते वाली सब्जियों के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है, जो क्या करती है कि हमारे पट्टों को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, और जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन बहुत हद तक रिड्यूस पालक, बंद गोभी आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, केल, जितनी भी सब्ज हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है, जो हमें डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करती है, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करती हैं कि हमारा जो जिस्म है उसको ताकतवर और हमारे मसल को रीबिल्ड, या जब हम थक जाते हैं अगर हम कोई प्रोटीन की चीज खाते हैं तो हमारा मसल रिपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत इवन आपने बहुत वॉक की, एक्सरसाइज, तो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। अब अगर जो डिप्रेशन के मरीज हैं उन्होंने करना यह है कि वो कंप्लीट प्रोटीन ले। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या है कि एनिमल और प्लांट सोर्स प्रोटीन को इकट्ठे ले, जैसे कि शामी कबाब, उसके अंदर दाल जो है वो प्लांट बेस्ड है, गोश्त जो है वो एनिमल बेस्ड है, जिससे क्या होगा कि वो कंप्लीट। इसी तरह हमारे पास पालक गोश्त है, वो कंप्लीट प्रोटीन है। तो कंप्लीट प्रोटीन भी आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद डिप्रेशन में एक बड़ा मसला आता है कि एंजाइटी की वजह से जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपकी भूख मर जाती है और आपसे कुछ खाने नहीं हो रहा होता। तो उसमें कुछ ऐसे फल हैं जिनके अंदर कार्टियोनाइड्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। वो तमाम ऐसे फल जिनके अंदर पानी की मिकदार बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, जैसे आड़ू है, खरबूज है, तरबूज है। तो वो फलों के अंदर क्या होता है, एक तो मिनरल्स की अमाउंट बहुत अच्छी मौजूद होती है, कार्टियोनाइड्स मौजूद होते हैं जो कि आपके डिप्रेशन को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। उसके बाद एक और बड़ी जबरदस्त रिसर्च हुई है कि जो डार्क चॉकलेट है, कोका बीन्स, डार्क चॉकलेट, वो हमारे डिप्रेशन को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक कल्चर होता है, डिप्रेशन है ना, तो हम क्या करते हैं, चाय, कॉफी और इन चीजों का, स्ट्रेस में दो ही चीजें चल रही होती हैं, चाय, कॉफी, और वो बहुत बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, एक हद तक अगर आप लेते हैं तकरीबन 0.5 मिलीग्राम तक अगर आप कैफीन ले रहे हैं तो वो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगी, आपको रिलैक्स करेगी। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लेना शुरू कर देंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीजें हमारे जिस्म में मजीद ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसके साथ अब मैं, ये तो कुछ चीजें होंगी जो आपने डिप्रेशन में इस्तेमाल करनी है। एक चीज है, डिप्रेशन में खाना मत छोड़े। हाँ, वो एक पंजाबी कहावत है, मैं हमेशा डिप्रेशन में कोट करती होती हूँ कि रोटी ना कोई नाराजगी नहीं होती तो तुसा खाना नहीं छोड़ना। अब डिप्रेशन में हमारे जिस्म को ज्यादा जरूरत होती है। यूजुअली ये होता है घर वालों से नाराजगी होगी, किसी दोस्त भूख हड़ताल होगी जी, बात मनवा ली है तो भूख हड़ताल, मैंने खाना नहीं। तो अब क्या होता है कि डिप्रेशन में आपको खाना खाना है। अगर आप फूड कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, आप कुछ पी लें, फ्रेश फ्रूट का जूस ले लें एट अ सर्टेन टाइम, जिस चीज का आपका दिल कर रहा है। कोई फल, हाँ, वो नेचुरल और ऑर्गेनिक खुराक जरूर होनी चाहिए, वो आप खाएं। खाना छोड़ना नहीं, थोड़े थोड़े पोर्शन में ले लें लेकिन खाएं जरूर। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जिस्म में नेचुरली डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। आप ऑलरेडी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं और साथ आप ऐसे खाने खा रहे हैं तो ये आपके डिप्रेशन को बढ़ाएंगी। उसमें खास तौर पे हमारे पास आ जाता है जरूरत से ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल, जैसे चाय, सिगरेट, कॉफी, हर वो चीज जो कैफीन हमारे जिस्म, वो आपके अंदर डिप्रेशन को बढ़ाती है। उसके साथ अगर आप प्रोटीन्स पूरी नहीं लेते और ऐसे प्रोटीन्स लेते हैं जो बहुत ज्यादा तेल में भुनी हुई हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म का एसिड बेस बैलेंस खराब होता है। डिप्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे मैदे के साथ है, बहुत सारे गट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं डिप्रेशन में कहते हैं हमें डिप्रेशन होता है कि हमारा पेट खराब हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गई है फौरन। तो अब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आपने ऐसे चीजें जरूर इस्तेमाल करनी है जो मैदे को बेहतर रखे और जो मैदे को खराब ना होने दे। इसी तरह बहुत तली हुई चीजें हैं, ऐसे खाने जो बहुत देर तक पके हुए हैं, जिनका फूड रिस्पॉन्ड नेगेटिव है, ऐसे फूड्स को अवॉइड किया जाए। और उसके अलावा लगातार बार बार खाना, बिंज। अच्छा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं कि जी, अब उन्हें अक्सर डिप्रेशन के मरीज आके कहते हैं हमें पता नहीं लगा, हमने बैठे बैठे जी पूरी ब्रेड खा लिया है, पूरा पिज्जा था, पता नहीं लगा डिप्रेशन में खा लिया है। तो ये होता है बिंज रिस्पॉन्ड। और एक चीज है, डिप्रेशन के मरीज
सोच के खाएं। 3 चीजें उन्होंने याद रखनी है, वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं। किस तरह खा रहे हैं, ठीक तो इससे क्या होगा कि बहुत हद और तक- ये भी ऐड कर दें किस वक्त खा रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा जरूरी है जी, वक्त का बिल्कुल जी बड़ा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पानी है इसकी कितनी मकदार बंदे को पीनी चाहिए और कितना जरूरी है इंसान की एक सेहतमंद जिस्म के लिए? सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत जरूरी है कि वो दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल करे। अच्छा, अब एक नॉर्मल इंसान के लिए अहम है कि 8 से 10 ग्लास पिए। वो पानी अब मुख्तलिफ सूरत में हो सकता है, सादा पानी हो सकता है, डिटॉक्स पानी हो सकता है, आप जूसेस की शक्ल में ले रहे हैं, उससे भी आपकी हाइड्रेशन पूरी होगी। अब दूसरी चीज ये आ जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से पसीना बहुत ज्यादा आता है। वो लोग जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग मोटे हैं, उस वजह से पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो उन लोगों को 14 ग्लास तक पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो तकरीबन 4 ग्लास तक पानी वेस्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम पानी पी भी बहुत रहे हैं लेकिन एक्सेस यूरिनेशन हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं हो। तो जो पानी की कमी होती है, लेस पानी पीते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपने कहा, यह हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं 8 से 10 ग्लास रोजाना पानी पीना चाहिए। तो क्या ये अगर 5 गिलास पीते हैं, 4 गिलास मुसलसल कमी रहती है, तो उससे क्या प्रॉब्लम पैदा होता है? अच्छा। और दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल कि कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही 2 गिलास निहार मुंह पानी पिए, कुछ कहते हैं सुबह निहार मुंह पानी नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपने सवाल किया, दूसरा बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि डिहाइड्रेशन इतना बड़ा मसला है। आपका चेहरा खराब, आपके पट्ठों की तकलीफ, आपके गुर्दे खराब, आपका मैदा खराब, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आ जाएंगी, आपके जिस्म में हर टाइम आपको ऐसे लगेगा एक जैसे वजह कॉन्स्टिपेशन भी इसी की वजह जी, बनती है। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों में आया, हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे, ही वाज वेरी हेल्दी, और वो मिस्टर पंजाब का वो चैंपियन वगैरह भी उसके कंपटीशन में हिस्सा लेता अच्छा। रहा। बट जब मैंने अब उसको देखा, ही वाज लाइक दिस प्रॉब्लम का शिकार। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं देख के परेशान हो गया उसको। कहता है मुझे डिहाइड्रेशन हो गई थी, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गई, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ये पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा है बिल्कुल, अगर हमारे जो गट है उसको पानी नहीं मिलता तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, गट का साफ ना होना, जिस्म का एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाता है। अच्छा, अब हमारे जिस्म को ना 80% अल्कलाइन रहना चाहिए, 20% एसिडिक रहना चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं ना, तो जिस्म के अंदर तेजाबियत बहुत ज्यादा हो जाती है। जब आप साथ पानी पीते हैं या अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देते, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बेहतर हो जाता है। तो इस वजह से पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। इससे आपके मैदा, जिस्म के अंदर झुर्रियां, बहुत सारे मसाइल जैसे कि पहले मैंने मेंशन किए, ये सब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया कि बिल्कुल जी, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल आजकल लोग समझते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था रात सुबह उठ के दिन का आगाज पानी से करें, एक स्कूल ऑफ थॉट ये था जी। अच्छा, इधर डॉक्टर वरदा सिकंदर आपको एक डिफरेंट चीज बताएंगी, वो ये कि आपने अपने दिन का आगाज किससे भी फाइबर वाले फूड से करना है, पानी से नहीं करना। पानी से नहीं करना। पानी के साथ फाइबर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर फाइबर। हाँ, फाइबर। अच्छा, अब अगर आप पहले जरा आप फवाइद सुन लीजिएगा कि अगर आप खाली पेट फाइबर लेंगे तो आपके जिस्म में क्या होने वाला है। आपकी बॉडी में जितना बड़ा कोलेस्ट्रोल है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपके मैदे में जितनी एसिडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप डायबिटिक, प्री डायबिटिक है, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, आपका वेट मैनेज होने लग जाएगा, आपकी स्किन बेहतर होने लग जाएगी, आपका एपिटाइट नॉर्मल रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, सिर्फ अपने दिन के आगाज को फाइबर से करने से। अच्छा, अब अपने दिन का आगाज हम किस तरह फाइबर से कर सकते हैं? आप क्या करें कि पानी का ग्लास लें, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स डाल लें, वो आप डाल सकते हैं। इसबगोल का छिलका डाल सकते हैं। जौ का हमारे पास पानी मिलता है, जौ हमारे पास ड्राई मिलता है, उसका पानी आप पी सकते हैं।
एक सेब छिलके समेत खा सकते हैं। कोई भी ऐसा फूड, जैसे कि मैंने ऑप्शंस बताए, इनमें से कोई भी ऐसी चीज, तो अपने दिन का आगाज हमेशा किसी भी फाइबर फूड से करें। जब आप कोई भी फाइबर फूड या वाटर के साथ फाइबर कॉर्पोरेट करते हैं तो खाली पेट आपके जिस्म में जितने टॉक्सिन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और तो उसके बाद जब आप नाश्ता करेंगे तो उसकी वजह से वो नाश्ता जो है वो आपको तंग नहीं करेगा और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। अच्छा, जो एक वो कहते थे ना, एक फ्रेज है कि एप्पल एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ये ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप एप्पल लेते रहेंगे तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट पास भी नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी एप्पल खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि एप्पल खा सकते हैं, लेकिन वो शुगर रिवर्स होगी, तो शुगर वाले भी एप्पल खाएं सुबह? बिल्कुल, शुगर वाले भी एप्पल खाएं, एप्पल का कोई मसला नहीं। शुगर वालों के लिए उन फलों का मसला है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। मसलन जैसे कि हमारे पास आम है, अंगूर है, केले है, चेरी है, पाइनएप्पल, वो ना खाएं। उनको वो फल इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अच्छा, अगर तो शुगर वेल कंट्रोल है तो बहुत थोड़ी अमाउंट में अपनी डाइट ले सकते हैं, वरना उनको हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। अच्छा, तो ये जो बात मैंने सवाल पूछा था कि सुबह उठ के 2 गिलास पानी, नीम गर्म पानी या हल्दी डाल के पानी, वो नहीं पीना चाहिए? नहीं। अच्छा, अब आपने एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट इधर रेज किया, हल्दी वाला पानी। आज दुनिया की जितनी लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं वो गोल्डन मिल्क या गोल्डन वाटर पे हो रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो जिस्म है, इसके अंदर पूरा दिन हम काम करते हैं, बहुत सारे अनहेल्दी खाने खाते हैं, बार बार खाते हैं, खाने का वक्फा ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन, जिस्म में सोजिश। एक चीज मैं कहती हूँ, जब आपने वजन कम करना है ना, कॉज पे काम करें। आप पहले ये बस इतना जान लें कि आपके जिस्म में सोजिश है, वाटर वेट है या फिर कैलोरिक वेट है। जो कॉज है उस पे काम करेंगे तो आपका वजन कम होगा, वरना आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए अब अगर आपका इन्फ्लेमेटेड वेट है तो उसके लिए इससे आइडियल कोई ड्रिंक ही नहीं है कि आप हल्दी वाला पानी पिए। आप क्या करें? अच्छा, अब एक चीज इधर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, राइट वे क्या है हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी बनाने की। अच्छा, हमारे यहाँ पीने के लिए भी हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि हम लोग समझते हैं जो आम हल्दी मिलती है ना मसाले वाली, यही हल्दी हमने मिक्स करके, नो दिस इज नॉट। अब ये वाली हल्दी बहुत प्रोसेस्ड है और इसके अंदर और भी मसाले ऐड किए जाते हैं। ठीक है। सही जो आपने गोल्डन मिल्क बनाना है या हल्दी वाला पानी बनाना है, वो जो हमें अक्सर अदरक की तरह सब्जी मंडी से हल्दी मिलती है, उसको आप खुश्क करें, ठीक है, उसको हल्का सा खुश्क करके उसके जिस तरह आप अदरक का कावा बनाते हैं उसके 3-4 स्लाइसेस करें, 1.5 गिलास पानी डालें, पैन के मुंह को ढक दें। उसके बाद जब वो आधा ग्लास रह जाए तो उसके अंदर फिर आप लेमन डाल के, दालचीनी डाल के, फ्लेवर ऐड करके उसको पी सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दालचीनी वाला दूध पीना है, जिनको हड्डियों के मसाइल हैं या फिर जिनको पट्टों का खिंचाव और कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, उन्होंने भी यही करना है कि वो 1 गिलास दूध के अंदर हल्दी के 2-3 स्लाइसेस काट के और उसको ढक दें और पकने दें, और फिर वो वाला हल्दी का दूध इस्तेमाल करें। और उससे आप देखेंगे कि वो जिस्म ऐसे ही काम करती है कि जैसे आपको कोई पेन किलर लेनी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, बना के दिखाएंगे किसी दिन? बिल्कुल जी, जरूर बना के भी दिखाऊंगे और बल्कि हम पियेंगे भी, ताकि ये जो पॉडकास्ट करने के बाद थकावट हो जाती है ये डॉक्टर साहब से हम कहेंगे जी कि हमें वो जो गोल्डन मिल्क है ना, वो बनाना भी सिखाएं और बना के दिखाएं भी। अच्छा डॉक्टर साहब, उस गोल्डन मिल्क में क्या ऐसी खास बात और क्या फायदा है उसके? अगर गोल्डन मिल्क के फवायद की बात की जाए, देखिए एक तो उसके अंदर हल्दी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जिस्म में जितनी भी सोजिश है, वो चाहे ऑर्गन्स की सोजिश है, आंतों की सोजिश है, उसको खत्म करने में हेल्प करेगी। उसके साथ क्या होता है कि 30 साल के बाद क्या होता है कि हमारे घुटनों के अंदर दर्दें, हमारे जिस्म के जॉइंट्स, इनके अंदर गैप्स आने लग जाते हैं, उनमें वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और सबसे खवातीन का फेवरेट पॉइंट कि आपकी स्किन पे ग्लो लाने में बड़ा हेल्पफुल है गोल्डन मिल्क। और उसके साथ साथ हड्डियों को ताकत देती है, हमारे जिस्म में जितने भी पट्टे हैं उन पट्टों को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नुकसान कोई नहीं है, बस जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको गोल्डन मिल्क बगैर अपने डॉक्टर की हिदायत के नहीं लेना चाहिए। आपने अभी एक लफ्ज बोला था कि जो इन्फ्लेमेटरी वो वेट है, वो क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी वेट क्या होता है कि वो वजन जो आपके जिस्म में सिर्फ सोजिश है, आपके जिस्म में चर्बी का समटाइम कॉम्बिनेशन भी होता है कि चर्बी भी होती है और सोजिश भी होती है,
लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि जो है सिर्फ सोजिश होती है जिस्म के अंदर। अब क्या तो होता है, कैसे पता चलेगा अच्छा, कि ये वेट इन्फ्लेमेटरी है? अच्छा, ये हम एक सरप्राइज रखेंगे कि नेक्स्ट आपका जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें मैं कुछ ऐसे चीजें लेके आऊंगी जिसमें आप बासानी देख सकते हैं कि आपका चर्बी वाला वजन कहाँ पे है आपका, और हर इंसान को पता लग जाएगा कि वो अपनी बॉडी को किस तरह चेक कर सकता है कि उसकी चर्बी है या किस तरह। ओके, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो यूजली ये होता है कि हम, ये तो आपने बताना ही है, ये होता है कि हम हर बंदा कॉन्शियस है कि मेरा लाइफस्टाइल ठीक हो, मेरा वेट कम हो और मैं बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट लगूं, और उसके बाद मैं चौको चौबंद भी हूं, लेकिन उसके लिए वो डाइट शुरू कर देता है, उसके लिए वो फास्टिंग करता है। तो सही तरीका क्या है? सिर्फ अगर इससे किसी प्रोसीजर से हटके ये करना है तो सही मेथड क्या है? अच्छा, सबसे पहले इधर एक लफ्ज आपने मेंशन किया, डाइट। हमारे यहाँ ई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। जिस इंसान ने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, जिस इंसान ने अपना वेट कम करना है, एक लफ्ज जो हम हमेशा कहते हैं, डाइटिंग शुरू कर दे, जो डाइटिंग शुरू कर दे जी। अच्छा, सबसे पहले डाइटिंग की जो डेफिनेशन है वो जो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए वो डिफरेंट, और जो आप लोग फॉलो करते हैं वो बहुत गलत है। हम समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब है कि जी आपने फाके करने शुरू कर देने हैं, पोर्शन कंट्रोल करने शुरू कर देने हैं, फास्टिंग शुरू कर देनी है, इंटरमिटेंट विंडोज खोलनी शुरू कर देती हैं, जबकि डाइटिंग का मतलब है करेक्ट योर डाइट। जो आप खा रहे हैं उसको करेक्ट करें, डाइट को करेक्ट करना है आपने। अब करेक्ट डाइट क्या है? पहले भी आप रोटी खाते थे, पहले भी आप चावल खाते थे, पहले भी आप खाने खाते थे, लेकिन उन खानों में अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी, और हमारे पास ये 5 ऐसे फूड ग्रुप हैं जो हम खाते हैं, लेकिन इनको ही हमने ठीक लेना शुरू कर देना। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो हमारे पास 2 तरह के कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपने अपनी जिंदगी से सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स को निकालना है। रिफाइंड कार्ब्स हमारे पास आ जाती है हर वो चीज जो सफेद मैदे से बनी है, चाहे वो सफेद आटे से बनी नान है और आप निहारी साथ एंजॉय करते हैं, चाहे आप सफेद आटे से बनी ब्रेड है, खमीरी रोटी है, सफेद आटे से बनी बिस्किट्स है, तो सफेद मैदे से बनी हर चीज। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपने खानी है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, और वो आपका वेट बढ़ाएंगे नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में हमारे पास आ जाता है, आप जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी शुरू कर दे, गंदम, हर ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, उससे ना आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, ना शुगर आपके जिस्म में बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जैसे कि बीफ है जिसमें चर्बी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, गलत पका हुआ प्रोटीन वो आपने बंद करना है। जी इधर जी चर्बी में पका हुआ पेशावरी गोश्त खा रहे हैं, इधर वो नहीं खाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, नहीं वो नहीं खाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमकीन गोश्त बना लें लेकिन लीन मीट का, चर्बी हटा के। उसके बाद तीसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है, खबरदार दुम्बा खाने वाले होशियार, बिल्कुल इन्हें होशियार होना होगा। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है डेयरी, दूध बंद नहीं करना, हाई फैट दूध बंद करना है। वो जो मलाइयां मार मार के दूध और चाय पीते हैं उसको बंद करना है, दूध इस्तेमाल करते रहना है। मलाई बुरी चीज है? हाँ जी, मलाई बिल्कुल बुरी चीज है। मलाई से मक्खन बनता है, मक्खन से देसी घी बनता है, देसी घी आप कहती हैं खाएं और मलाई नहीं खाते। अच्छा, अब उम्र का तकाजा होता है, ठीक है। अब अगर 25 साल है, उसमें हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म बन रहा है, उसमें चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें आप डाल लेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन 25 के बाद वो फिर अंदर नहीं डलेगा, वो ऑर्गन्स के साइड पे जाके इकट्ठा होगा। और फिर वो बीमारियां कि जी एकदम हार्ट अटैक आ गया है, जिगर के गिर चर्बी हो गई है, गुर्दे के गिर चर्बी हो गई है, ये वाले फैटी लीवर हो गया। हाँ जी, ये मसाइल है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी भी खाना ऐसा भी होता है जो आपकी नींद उड़ा देता है? आप कहते हैं ये खा लिया, अब रात को नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो गया, वो कौन कौन से खाने? अच्छा, एक तो ये कि अगर आप बहुत हाई प्रोटीन रात को खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड्स खाते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने जो तले हुए हैं, सफेद मैदे से बने, अक्सर आप पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा खा लेंगे, आप रात पेट पकड़ के, क्योंकि जो उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा हमारे जिस्म में। उसके अलावा कैफीन वाली बहुत ज्यादा ड्रिंक्स, हाई शुगर वाले डिजर्ट्स, ये तमाम ऐसी चीजें अगर आप ये बहुत ज्यादा रात को लेट नाइट खाएंगे तो अव्वल तो मैं कहती हूँ कि देखें, आप रात को टाइम पे सोएं, सुबह सूरज को उठाएं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो रात को आपने कोशिश ये करनी है कि आप 8:30 तक खाना खा लें, और अगर आपको लेट नाइट भूख लग रही है, घर में मेहमान आए, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें वो ऑप्शंस लें जो आपको डिस्टर्ब ना करें। कम मसाले में बना खाना खा लें, ग्रिल्ड फूड्स खा लें, तले हुए फूड्स ना खाएं,
कार्ब्स रात को अवॉइड कर ले। जो है बारबेक्यू कोयलों पे बना हुआ वो खा लें? जी वो खा ले, उसका मसला नहीं है, बारबेक्यू, लेकिन उस पे मसाले ना बहुत ज्यादा लगे। ओके ठीक है, वो खाया जा सकता कुछ ऐसी खुराक भी हैं जिनकी वजह से बॉडी हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं? बिल्कुल, आजकल हर 8 में से 5 खवातीन ऐसी हैं जो पीसीओएस का शिकार, हार्मोनल, इवन मेल्स में बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम्स अब देखी जा रही हैं। उसमें एक तो सबसे पहले हमारा गलत लाइफस्टाइल, वक्त पे ना सोना, वक्त पे ना उठना, वक्त पे ना खाना, एकदम खाना, बहुत ज्यादा खाना। उसके बाद जो फूड्स हैं, सफेद मैदे से बनी चीजें हार्मोनल खराबी का सबसे बड़ा बाइस है। सफेद चीनी, इट्स अ बिग वाइट पॉइजन। जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना, ये भी हार्मोनल खराबी का बाइस बनता है। अच्छा, अब इधर एक बहुत बड़ी डिबेट आती है डाइटिशियंस की, अक्सर आपने पॉडकास्ट में भी देखी होगी। कुछ डाइटिशियंस कहते हैं चिकन और दूध हार्मोनल बीमारियों का बहुत बड़ा बाइस है। अच्छा, अब जो रिसर्च है वो ये कहती है कि वो भैंस जिसको ऐसे टीके लगाए गए हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा दूध प्रोड्यूस करे, अब मैं उधर इन टीकों का नाम नहीं मेंशन करूंगी, उन टीकों, अगर वो वाली भैंस का आप दूध पिएंगे तो बिल्कुल जी वो आपके हार्मोन्स को खराब करेगी। इसी तरह वो चिकन जिसको इंजेक्शंस लगे हुए हैं, वो चिकन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वो चिकन हार्मोनल खराबी का बाइस बनेगी, वरना भैंस का दूध और चिकन हार्मोनल खराबी का बाइस नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक पॉइंट है, आजकल जो सारे जो चिकन फॉर्म्स बने हुए हैं, जी जी जी, शेड बने हुए हैं, कंट्रोल शेड जिनको कहते हैं, कंट्रोल शेड में चूजा 40 दिन में तैयार हो जाता है। अब आई डोंट नो कि उसमें खुराक उनको दी जाती है, इंजेक्शन लगते हैं या नहीं लगते, उनकी बीमारियों से बचने के लिए। आप उन मार्केट में तो वही चिकन अवेलेबल है, बिल्कुल, तो वो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको इंजेक्शन लगे या नहीं लगे? अब चिकन तो वही है जो हमें मिल रहा है, वो शेड से आ रहा है, तो वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, अव्वल तो मैं कहती हूँ कि आप देसी मुर्गी कोशिश करें, अब हर जगह देसी मुर्गी अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज ये है कि अगर जो सफेद वाली मुर्गी है वो तो अल्टीमेटली फार्म की मुर्गी है, वो तो आपने नहीं इस्तेमाल करनी, लेकिन अगर दूसरी मुर्गी है जैसे सेल है या और कोई मुर्गी की किस्म है तो बिल्कुल वो उसका तो आपको कंफर्म है ना कि उसको टीके नहीं लगे हुए। तो वो लोग जिनका वेट बढ़ रहा है, हार्मोन के मसाइल की तरफ जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज है, तो वो कोशिश करें कि वो मुर्गी जो सफेद है और जो बिल्कुल फार्मी मुर्गी है उसका इस्तेमाल ना करें अगर वो श्योर नहीं है। अच्छा, लेकिन मुर्गी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में तो कोई प्रॉब्लम है वो ना खाएं। और अगर आपको जब तक डिस्टर्ब कुछ इस तरह का नहीं हो रहा, और बाकी चीज ये है कि बाकी अगर बचना चाहते हैं तो फिर यही होता है, मैं प्रेफर करती हूँ देसी मुर्गी। डॉक्टर साहब, मैं पहले वक्तों में लोग देसी घी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, फिर वक्त के साथ साथ चूंकि जिस्मानी मशक्कत कम होनी शुरू हो गई तो डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि हार्ट का प्रॉब्लम देसी घी की वजह से होता है, तो आप ऑयल इस्तेमाल करें, ये करें। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि देसी घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन से ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए? अच्छा, जो देसी घी है बिल्कुल वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो फैट ग्रुप है इसकी क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने दिन में 2 चाय के चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में फैट नहीं लेना, इससे अगर ज्यादा लेंगे तो वो जिस्म को नुकसान देगी। अच्छा, अब मसला किधर आता है? आज हमारे यहाँ 69% लोग हार्ट डिजीजेस का शिकार है। मसला इस जगह आता है, सुबह आपने अंडा खाया है, उसके अंदर ऑलरेडी हेल्दी फैट मौजूद है। आपने दोपहर में मछली खाई है, उसके अंदर ऑलरेडी हेल्दी फैट मौजूद है। आपने एक मुट्ठी भर के नट्स के खा लिए हैं, उसके अंदर ऑलरेडी हेल्दी फैट मौजूद है। तो आपके दिन की फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। फिर आपको नहीं चाहिए कि आप खुश्क रोटी के ऊपर देसी घी लगा के खाएं और फिर दिन में दोबारा और फैट। तो अगर तो आपको पता है कि आपका फैट ग्रुप खानों से पूरा हो रहा है तो फिर आपको मैं कहती हूँ कि बिल्कुल लो फैट फूड जो है। अच्छा, हाँ, एक चीज और बताएं कि देसी घी यूजुअली ये होता है, या पराठा बना के खाते हैं देसी घी से, या हमने वो रोटी आई उसके ऊपर लगा के देसी घी खाया, तो क्या बेस्ट तरीका रोटी के ऊपर लगा के खाने का, या वो सालन में डालें, जो भी सालन रोटी के ऊपर लगा के या सालन पका के उसके ऊपर डाल के बिल्कुल हल्के फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक दम दे दें। जब भी देसी घी या कोई भी हमारे पास ऑयल्स होते हैं वो जब कुक होते हैं ना तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जाके हमारे अंदर हार्ट बीमारियां या हमारी वेन्स में ब्लॉक होते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो तवे के ऊपर रोटी पक रही है उसमें देसी घी लगाएंगे तो उसका नुकसान है, उसका नुकसान है। अगर वो सूखी रोटी के ऊपर लगाएंगे तो वो बेहतर। आप देखिए, जब हार्ट बीमारियों वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम एक चीज कहते हैं,
पराठा बंद कर दे, खुश्क रोटी शुरू कर दे, खाना पका हुआ छोड़ दे, उबली हुई सब्जियों पे आ जाए। हाँ, क्योंकि वो खाना जितना पकेगा, अच्छा उसमें सिर्फ तेल का भी नुकसान होता है, और उसके अंदर उस खाने के अंदर खाना जितना भूनता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हाँ, आपने एक चीज देखी होगी, हमारे अम्मियों के कल्चर में पुराने दौरों में मट्टी की हांडी में खाने पकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था, और उसमें ये होता था कि क्या होता कि उसके नीचे आटा भी लगाया जाता था, पहले पानी डाल के उबालते थे, सिर्फ एक देसी जब फिर कपड़ा रख के दम दे देते होते थे, और वो लोग हेल्दी थे, कोई हार्ट की बीमारियां नहीं थी। इट इज अ राइट वे ऑफ कुकिंग। आप जितना फ्लेम देके खाने को भून रहे हैं, आप उसके अंदर न्यूट्रिशनल लॉस कर रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे, दिल की बीमारियां, वो खाने उतना एसिडिक होता जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से खाना तेल का मसला नहीं, तेल थोड़ा डाल के उसको सही पकाने का और इस्तेमाल का मसला है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपने जाना है, टाइम बहुत हो गया। एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आपने जो है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने, आपने वो कहते हैं शुगर फ्री लिया है, ठीक है ना। दूसरा, एक सफेद चीनी नहीं लेनी, चाय दी है उसके साथ आपने ब्राउन चीनी लेनी। क्या ब्राउन चीनी जो है वो नुकसानदेह नहीं है? और जो हम कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाने के साथ, वो कहते हैं कि ये जी शुगर फ्री है, तो ये ठीक है? सबसे ज्यादा गलत चीजें दो हैं जो मैं इधर मेंशन करूंगी। एक, मैं कहती हूँ इससे सादी कोल्ड ड्रिंक पी लेना ठीक है, अव्वल तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आपको दोनों में से चूज करना है, अब क्या होता है कि जो अब आजकल बहुत लोग आप कहने लगी थी दोनों में से चूज करना है, तो क्या दोनों में से चूज कर रहे हैं, तो उसमें जो दूसरी कोक है जिसके अंदर कार्बोनेटेड सोडा के अंदर डाइट फ्री नहीं है, वो फिर भी इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी डाइट ड्रिंक्स नुकसानदेह है। डाइट ड्रिंक्स, और अक्सर खानों के साथ हम जाते हैं डाइट ले आओ या एस्पार्टेम वाली गोलियां दे दें, जी चीनी की जगह हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब पता क्या होता है, उसके अंदर उन्होंने ऐसे चीजें डाली होती हैं, कैरामल शुगर्स, एस्पार्टेम, जिससे वो शुगर जो है वो ताकि जिस्म के अंदर, अब वो वाली जब जिस्म में हमको डाइट कोला, जिसको हम पुराने वक्त में स्क्रीन कहते थे, स्क्रीन, वो शुगर रेजिस्ट करती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं कहती हूँ शुगर हो जाना इतना मसला नहीं है जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना मसला है। रेजिस्ट जब तक करती रहेगी, वो आपके हार्मोन्स डैमेज करेगी, ऑर्गन्स डैमेज करेगी, आपके जिस्म में और बहुत मसाइल का बाइस बनेगी। तो इस वजह से आजकल ये जो एक नई किस्म की शुगर भी हम देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे यंग लोग भी मुब्तला हैं, वो यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी, तो इस वजह से डाइट को अव्वल तो कार्बोनेटेड सोडास को निकाल दें, आप स्कन्वीन बना सकते हैं लेमन डाल के, अच्छे अच्छे फ्रूट्स के ड्रिंक्स, बल्कि हम कोशिश करेंगे हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम हेल्दी ड्रिंक्स लोगों को बता सकें कि आप मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो आप कौन सी हेल्दी ड्रिंक्स आपके खुद के लिए जो आपको कार्बोनेटेड सोडास जैसी, तो इसलिए अब हमें ट्रेंड्स चेंज करने पड़ेंगे। कार्बोनेटेड सोडास को बिग क्रॉस लगाएं और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पिए ताकि आप सेहतमंद। ब्राउन चीनी अगर रिफाइंड नहीं है तो इस्तेमाल की जा सकती है। आजकल बाजारों में बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज बिजनेस करने के लिए रिफाइंड उसको भी किया जा रहा है, तो अगर आपको पता है खालिस शक्कर है आपके, खालिस गुड़ की है, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और इस वादे के साथ आपसे आपको इजाजत देंगे, आपसे इजाजत मिलेंगे, आपको इजाजत देंगे कि आप दोबारा भी इंशाल्लाह जरूर जरूर।